हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक कलरफुल पोशाक जो हमने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए हुए। सबसे पहले इसका मेजरमेंट आप देख लीजिएगा। टोटल इसकी जो लेंथ है, ये देखिए 6 इंच इसकी घेरे की लेंथ है और जो इसकी चोली है वो 2.25 इंच की है। ठीक है, 1 इंच का हमने यहाँ पे बाजू बनाया है। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए जैसे आप बनाते हैं। अगर थोड़ा छोटा बनाते हैं तो फंदे कम कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो थोड़े फंदे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह की पोशाकें मेरे चैनल पे आपको और भी मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। और इस तरह की पोशाकें अगर आप नहीं बना सकते और बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर पे हम लोग इस तरह की पोशाकें बनाते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी में हमने 4 नंबर की एक पोशाक और बनाई है जो बहुत जल्दी जिसकी वीडियो आएगी। और 6, 7 और 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने एक पोशाक बनाई है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस पोशाक को बनाते हैं। इस पोशाक का हमने घेरा कंप्लीट कर लिया है जो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। आज हम बना रहे हैं इसकी चोली और घेरे को भी अटैच इसी वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आप कैप की वीडियो पार्ट नंबर 3 में देख लीजिएगा। ठीक है, तीनों पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। चैनल पे मेरा देखिए वीडियो के नीचे चैनल का नाम आ रहा है राधा क्रिएशन, वहाँ पे एक छोटी सी फोटो भी लगी है, उस पर टच करेंगे आप तो सीधे मेरे चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम इसकी चोली बनाएंगे, साथ में घेरे और चोली को कैसे हम जोड़ते हैं वो बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 21 फंदे ले लिए। ठीक है, 21 फंदे ले लिए हैं। 11 नंबर की नीडल से हम बना रहे बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, 5 रो बना लेते हैं पर्ल में, दोनों साइड से पर्ल में बनेगा। ये हमारी पहली रो है, फर्स्ट रो सीधे साइड की। तो इस तरह से बनाएंगे पर्ल में, और उसके बाद उल्टी सीधी इस तरह से हम 5 रो बना करके आते हैं वापस। ठीक है, और लास्ट वाला फंदा हमको सीधा लेना है जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। 4 या 5 रो बनाने के बाद आते हैं वापस। देखिए 5 रो कंप्लीट करके आ गए हम बैक साइड में। बैक साइड से हम कलर चेंज कर लेंगे। क्रीम कलर का धागा लगा रहे हैं हम। आपको जैसा भी चोली बनाना हो वैसे धागा लगा लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा रेड कलर का काम नहीं है, कट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे। तो देखिए नोट लगा लेंगे और इस धागे को हम इस तरह से दबा करके पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 21 फंदे हमारे पास। 21 फंदों को क्या करेंगे, पहला फंदा, सॉरी यहाँ से हम 10 नंबर की नीडल ले लेते हैं। पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये फ्रंट साइड के 3 फंदे हो गए। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली ले लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे में जाली लेंगे, लेकिन इसको गिनेंगे भी इस फंदे को। ठीक है, ये हमारा बाजू वाला फंदा है तो इसको गिनेंगे जाली देते हुए, एक, और ये दूसरा सिंपल और तीसरा, 3 हमारे बाजू में आ जाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में फिर जाली देंगे, लेकिन इसको गिनेंगे क्योंकि ये बैक साइड की के पार्ट का फंदा है तो इसको जाली देते हुए गिनेंगे, एक, उसके बाद सिंपल आएगा 2, ये भी सिंपल 3, 4, और ये भी सिंपल 5। 5 फंदे बना लिए। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे और गिनेंगे क्योंकि ये बाजू का फंदा है हमारा। फिर से 1, 2 और ये 3। ठीक है, 3 फंदे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली दे देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का फंदा है तो एक सीधा बनाना था हमें, लास्ट में बॉर्डर के लिए एक उल्टा, लास्ट वाला फंदा सीधा। ठीक है, पहली जाली आ गई, 8 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। बैक रो हमें कुछ नहीं करना है, पूरी पर्ले में बनानी है।
नीडल चेंज कर लेंगे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी परले में बनानी है हमको इसको, ठीक है। देखिए फ्रंट वाली एक रो बना ली हमने जाली वाली, अब हम दूसरी जाली बना रहे हैं। एक एक फंदा हर जगह पे बढ़ गया, मतलब एक एक फ्रंट में और दो दो बैक और बाजू में बढ़ चुके हैं। तो अब 2 फंदे हम बॉर्डर के ले लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, ठीक है। 2 फंदे बॉर्डर के हो गए, एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा। अब आपको समझ में भी आ जाएगा, जहाँ पे भी जाली वाला फंदा होगा, जिस फंदे के इस साइड और इस साइड होल होता है वो जाली वाला फंदा कहलाता है। तो उसी के ऊपर हम पहली जाली देंगे, फिर दूसरी जाली हम बाजू वाले फंदे में दे रहे हैं। पहले 3 थे, अब 2 बढ़ गए होंगे तो 5 हो गए होंगे। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 हो गए। ये बाजू वाला फंदा है, ये जाली वाला फंदा फिर से आ गया है। धागा आगे करेंगे और जाली दे देंगे, ठीक है। दूसरे फंदे में जाली देंगे तो ये बैक वाले पार्ट का फंदा है। बैक वाले पार्ट में हमारे 5 फंदे थे, 2 बढ़ गए 7 हो गए। देखिए पहले फंदे में हमने जाली दे दी, 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 फंदे हो गए बैक साइड में। फिर जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली दे देंगे, जाली वाले फंदे में। दूसरी जाली हम बाजू वाले पार्ट में देंगे, जिसमें हमारे पहले 3 थे, अब 5 हो गए। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे। पहली जाली में हम पहले फंदे में हम जाली देंगे, दूसरी बार जब जाली देंगे उसको गिनेंगे। देखिए जाली दिया, 1 हो गया और ये सीधा 2 हो गए। लास्ट में 2 फंदे बचते हैं, इनको हम बॉर्डर के लिए बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा, ठीक है। 2 जाली कंप्लीट होगी, बैक पार्ट कंप्लीट, सॉरी बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरी जाली देंगे। देखिए 2 जाली हमने कंप्लीट कर ली। अब तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, जाली के ऊपर जाली देना आपने। देखिए 4 बार हमने जाली दी है, ठीक है। अब देखिए तीसरी जाली दे रहे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे बॉर्डर का, और सीधे फंदे हम सीधे बना लेंगे। 3 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे। अब देखिए आपको साफ साफ दिख रही होगी जाली। तो बस आपको क्या करना है, धागा आगे करना है और एक फंदे में जाली देनी है, फिर धागा आगे करना है, जाली देते हुए रो कंप्लीट कर लिए लेनी है। फंदे उतने बना लेने हैं जब तक दूसरी जाली ना आ जाए, ठीक है। ये देखिए ये हमारी दूसरी जाली आ गई, धागा आगे करेंगे, पहली जाली हम इसी के ऊपर देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली हम साइड में देंगे, ठीक है। तो 2 जाली कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 फंदे बढ़ते जा रहे होंगे हमारे। जैसे बैक पार्ट में हमारे 5 थे, 7 हुए, अब 9 हो गए, ठीक है। इसके बाद 11 होंगे, इसके बाद 13 होंगे। देखिए फिर से जाली वाली फली आ गई, धागा आगे करेंगे, इसी फली के ऊपर पहली जाली देंगे और उसके बाद दूसरी जाली हम पार्ट के लिए देते हैं इस साइड। बस आपको जाली को समझना है कि जब भी हम जाली देते हैं तो दोनों साइड से देते हैं, बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फंदे थे, फिर 5 हुए, अब 7 हो गए, ठीक है। लास्ट वाली जाली, एक फंदे में जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे में जाली देके एक फंदा और 2 फंदा सीधा बनाएंगे। एक एक फंदा बढ़ता जाता है फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड के दोनों पार्टों में एक एक फंदा बढ़ेगा, बाजू में 2 और बैक्स में 2, ठीक है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद 2 जालियां और दे देते हैं। देखिए क्या करना है आपको, मैं बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ वापस, फिर बताती हूँ। देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली, आपको दिख रहा होगा साफ साफ यहाँ पे 3 जालियाँ दे दी। अब 2 जाली और देंगे हम, तो उसी तरह से देंगे, जाली के ऊपर जाली। 2 फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए, बाकी फंदों को बनाते जाएंगे जब तक जाली नहीं आएगी। ये देखिए ये जो बीच वाला फंदा होता है ना, जाली वाला फंदा होता है, तो सबसे पहली वाली जाली इसी के ऊपर आएगी ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी जाली इसके बगल में आएगी और तब तक हम सिंपल बनाएंगे जब तक दूसरी जाली ना आ जाए। ये देखिए फिर आगे हम जाली के बाद धागा आगे करेंगे, पहली जाली जाली वाली फली में देंगे, दूसरी जाली उसके बगल में देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से चौथी जाली कंप्लीट कर रहे हैं हम, 5वीं जाली भी कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 जालियाँ कंप्लीट कर ली है, ठीक है।
5 जालियाँ कंप्लीट करने के बाद अब हम बाजू अलग कर लेंगे। तो देखते हैं फ्रंट पार्ट में हमारे कितने फंदे आ रहे हैं। पहला फंदा, दूसरा उल्टा, 2 फंदे हो गए बॉर्डर के, 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए हमारे फ्रंट साइड में। ठीक है, ये फली वाला फंदा हम बाजू में ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 और ये वाला 15 फंदे हो गए। ठीक है, इस जाली वाली फली से इस जाली वाली फली में, लेकिन ये जाली वाला फली हम फ्रंट साइड में ले लेंगे। इसमें हम 14 ही बनाएंगे। ठीक है, 14 फंदे काफ़ी हैं बाजू के लिए। तो आप इस फली वाले फंदे को बैक साइड में, फ्रंट साइड में या बाजू में कहीं भी ले सकते। तो ये वाला हमने इस साइड बैक साइड वाला बाजू में ले लिया है, फ्रंट साइड वाला फ्रंट साइड को दे दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ 14 फंदे बनाने, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब हम बाजू बना लेंगे। तो आपने देखा हमारी जो पोशाक है वो कलरफुल है, आप इसको भी कलरफुल बना सकते। ठीक है, या इसी तरह से बना सकते हैं। तो पहली रो बना रहे हैं बाजू की। बैक रो से गिनेंगे कितनी रो बनानी है। ठीक है, देखिए ये फली वाला फंदा है जो ये हमने बाजू फ्रंट साइड में डाल दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरी रो बनाएंगे। फ्रंट साइड के फंदे भी नहीं बनाएंगे, इधर के भी नहीं, सिर्फ बाजू के फंदे बना लेंगे। ठीक है, यहीं से वापस जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये फली वाला फंदा पीछे वाला 16, इसी में ले लेंगे। सॉरी, कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे। ठीक है, 2 रो बना ली हमने उल्टी और सीधी, 6 रो बना लेंगे टोटल। ठीक है, मतलब 4 रो और बना लेते हैं। ये तीसरी रो है, चौथी फ्रंट, पांचवी बैक और छठवीं फ्रंट। 6 रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए 6 रो हमने बना ली। इसमें 7वीं रो बैक साइड की, इसमें हम रेड कलर लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे 2 फंदे बना लेंगे और इसको टाइट करके यहाँ पे नोट लगा लेते हैं। कट कर लेंगे। अब वाइट कलर से हमारा काम नहीं यहाँ पे, और नोट लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए साथ में इन धागों को हम दबाते हुए चलेंगे। ऐसे। ठीक है, एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे। देखिए 6 रो हमने क्रीम से बनाए, वाइट से बनाए, और अब हम इसके 3 रो और बनाएंगे, मतलब 4 रो बना लेंगे। और जो चारों रो बनाएंगे वो परले में बनाएंगे, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी। ठीक है, तो ये दूसरी रो है, 2 रो और बना लेते बैक और फ्रंट साइड की। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 2 लाइनें, मतलब 4 रो बना लिए। बैक साइड से हम इनको बंद कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 फंदों का एक, और इस फंदे को इसी नीडल में ले करके ध्यान से देखिएगा, कोई धागा ना छूटे। ठीक है, फिर से 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक। ठीक है, तो चलिए ये सारे फंदे बंद कर लेते बाजू वाले। ये देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा रह गया है जिसमें हम
नोट लगा लेंगे और थोड़ा सा इसमें कट कर लेंगे, थोड़ा आगे करके, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेंगे इस धागे से बाजू को। ठीक है, तो हमारी एक बाजू कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, फ्रंट रो फंदे बनाए हमने, फिर बाजू बनाया, फिर हम बैक पार्ट के फंदे बना लेते हैं। यहाँ पे धागे को जोड़ेंगे, 2 फंदे बनाएंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, नोट लगा लेंगे। ये देखिए, नोट लगा लिया हमने। अब इस धागे को हम साथ में दबाते हुए ले जाएंगे, जिससे हमारा बाद में खुलने का डर नहीं रहेगा। तो बैक पार्ट के फंदे बता दूंगी मैं आपको क्लियर करने के बाद। देखिए, यहाँ तक बनाएंगे। बैक पार्ट में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बैक पार्ट में हमारे 15 फंदे हैं। अब इस फली से इस फली के पहले वाले फंदे तक बाजू बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदों का हम बाजू बनाएंगे। ये जो फली है इसको फ्रंट साइड में दे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी दिया था। ठीक है, अब इन 14 फंदों को हम 6 रो बनाएंगे, फिर 4 रो हम इससे बनाएंगे बॉर्डर सेम तरीके से। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहीं से वापस जाएंगे, सिर्फ 14 फंदे बनाएंगे इस फली तक, फिर वापस आएंगे, फिर इसी को बनाएंगे। ठीक है, इतने ही बनाएंगे हम फंदों को। तो चलिए, ये पहली रो शुरू कर रहे हैं हम। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 रो क्रीम से बनाएंगे। फिर 7वीं रो हम बैक साइड से रेड कलर की लगाएंगे, जिसमें हमको इसकी तरह बॉर्डर देना है 4 रो का पर्ल में। ठीक है, तो चलिए बाजू भी बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली सेम तरीके से। ठीक है, अब हम फ्रंट फंदों को बना लेंगे। यहाँ से हम धागे को जोड़ेंगे, 2 फंदे बनाएंगे और नोट लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए, और फंदे को दबाते हुए ऐसे। ठीक है, लास्ट के 2 फंदे हमारे बॉर्डर के आएंगे, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिए, तो अब हमारे पास टोटल कितने फंदे बचे देख लेते हैं। देखिए, टोटल 33 फंदे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इन फंदों को हम एक रो बैक साइड से, दूसरी रो फ्रंट साइड से, तीसरी बैक साइड से, 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अलग अलग है, ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है। पूरी रो एक ही नीडल में बनाएंगे हम इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, ऐसे। तो चलिए बना लेते 3 रो। तो देखिए, हमारी जो चोली है कंप्लीट हो चुकी है। 3 रो बना लिए हमने, जब डिवाइड किया, मतलब बाजू बनाने के बाद 3 रो बना लिए। अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप 1 या 2 रो और बना सकते हैं। अब हम इसको चोली के साथ, सॉरी घेरे के साथ अटैच करेंगे। सॉरी, ये देखिए 33 फंदे हमने इसमें लिए हुए हैं। ये हमारी चोली हो गई और ये हमारा घेरा हो गया। ठीक है, इस तरह से आएगा। ये देखिए, अगर हम इसको सीधा करें तो ये देखिए, ये ठीक है, इस तरह से आएगा। तो अब हम इसमें फंदे उठाएंगे घेरे में। ठीक है, 33 फंदे हमको लेने हैं। 33 से ज़्यादा हो कोई बात नहीं, कम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, 1 2
3 इसमें उठा लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा होंगे लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा को हम एडजस्ट कर लेंगे, कम को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, पहला फंदा हम यहाँ से क्रोशिया की मदद से उठा लेते हैं ऐसे, और दूसरा फंदा उठाएंगे और इसमें नोट लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, इनको निकाल लेंगे और 11 नंबर की नीडल यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये देखिए, ठीक है, देखिए कैसे फंदे उठाने हमको। एक हमने किनारे पे उठाया, एक हमने इस डिजाइन में उठाया। डिजाइन और इस डिजाइन के बीच में जो भी हमारा स्पेस आ रहा है, इसमें हम 3 फंदे उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फंदा हमारा गिर गया है, इसको फिर से उठा लेंगे। देखिए, ठीक है, 2 हो गए। 3 हमारे इस डिजाइन से इस डिजाइन के बीच में 3 फंदे उठाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और एक इस डिजाइन से उठाएंगे, ये हो गया। फिर वापस इस डिजाइन से इस डिजाइन में 3 फंदे उठाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और एक इस डिजाइन से उठा लेंगे ये, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 फंदे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम सारे फंदे उठा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने फंदे उठा लिए। टोटल फंदे कितने हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 मतलब 30, 15 के डबल 30 हो गए, 31 32 33 34 35। 35 फंदे, 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं जैसे हमारे चोली में थे। ठीक है, ये देखिए, अब क्या करेंगे, घेरे को ऐसे उल्टा रखेंगे, चोली को भी ऐसे उल्टा रखेंगे, दोनों को उल्टा रखेंगे और दोनों के नीडल हम साथ में ले लेंगे ऐसे। ठीक है, अब पूरी रो में हम एक एक फंदा लेंगे, जितने फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, 3 फंदे शायद एक्स्ट्रा हैं, 3 या 2 फंदे, उनको हम एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, पहला फंदा हमने ये ले लिया, हमारे पास चोली में तो बराबर फंदे लेकिन घेरे में ज़्यादा हैं, तो हम चोली का 1 फंदा लेंगे, घेरे के 2 फंदे लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा तो एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हम 1-2 जगह और कर लेंगे ऐसे ही। 1 फंदा चोली का लेंगे, 2 फंदा घेरे का लेंगे, तो एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी हमको और सारे एक एक फंदे लेने, 1 फंदा ये और 1 फंदा ये। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, इनको बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमारी लास्ट एक एक फंदा रह गया, उनको भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो देखिए, दोनों नीडल हमारे खाली हो चुके हैं, दोनों नीडल के फंदे हमने एक ही में 2 का 1 2 का 1 करते हुए कर दिए हैं, और ये फिनिशिंग देखिए इस तरह की आती है। ठीक है, अब ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे वापस, किस तरह से, देखिए 2 फंदों को हम 1 बना लेंगे, इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का 1 बना लेंगे। बस हमको थोड़ा सा धागा ढीला रखना है। ठीक है, टाइट नहीं करना, ढीला रखना है ऐसे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं ये रो वाली रो भी, मतलब सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सारे फंदे बंद कर लिए, लास्ट फंदा रह गया हमारा। कट कर लिया और नोट लगा लिया। ठीक है, तो ये हमारी पोशाक कंप्लीट हो चुकी है।
ये देखिए, ठीक है। अब ये धागे कट कर लेते हैं और ये बाजू हम सिल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट हो गई हमारी पोशाक। अगर आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे इसके कैप वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।